तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम की स्टोरी लेके आया हूँ, विनाश दूत करकेंटा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में दो शक्तिशाली ग्रहों के बीच होता है एक भयंकर युद्ध। अचानक उफ हेडक्वार्टर से तुरंत ही सहायता मांगनी होगी। हेलो हेलो जोकर कॉलिंग, बेस ओवर। बेस स्पीकिंग, रिपोर्ट प्लीज ओवर। कौन था वह रहस्यमयी शख्स? मेरे यान का पिछला हिस्सा डैमेज हो चुका है। मुझे अपने निकटतम ग्रह पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हें एकदम गुप्त रूप से रहना है। किसी को तुम्हारी खबर तक नहीं लगनी चाहिए। ओके। कुछ पलों बाद उसका यान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहा था। जल्दी ही, अब तक जब तक मुझे अपने ग्रह से सहायता नहीं मिल जाती, मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलाश करनी होगी जिसे खाकर मैं जीवित रह सकूं। कुछ देर बाद, ओह लगता है यह कोई पृथ्वीवासी है, इसी का शिकार करना चाहिए। बेचारे गार्ड को खबर तक भी न लगी और मौत उसका मुकद्दर बन गई। ओह, इन पृथ्वीवासियों के खून का तो लाल रंग है, पीकर बड़ा मज़ा आएगा। फिर वह दरिंदा अपने भोजन में व्यस्त हो गया। उधर पास ही जंगल में बनी पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11 पर, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए सर। अभी अभी जो चमकीली सी वस्तु रडार पर दिखाई दी थी वह कोई अंतरिक्ष यान है। इस समय वह यान कहाँ है? रडार संकेतों के अनुसार चौकी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में। ठीक है, वहाँ चलने की तैयारी करो और साथ में टैंक ढोने वाली क्रेन भी ले लो। यस सर। और फिर पश्चिमी दिशा की ओर एक काफिला चल पड़ा। जल्दी ही। या अल्लाह, यह तो सचमुच अंतरिक्ष यान है। इसे तुरंत यहाँ से उठाकर ले चलो। इसे तुरंत पास वाले एयरबेस पर ले जाओ। मैंने वहाँ खबर कर दी है। जल्दी ही लाहौर से एक जैम्बो जेट विमान इसे लेने पहुँच रहा है। ओके। यान को उठाकर क्रेन एयरफोर्स बेस की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद वह यान पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान में लोड किया जा रहा था। यान को लेकर वह प्लेन वहां से रवाना हो गया। कुछ ही घंटों बाद लाहौर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में। यह यान किसी ऐसे ग्रह का है जो विज्ञान में अत्यधिक विकसित है। इसके कंट्रोल के बारे में जानने का प्रयत्न करो प्रोफेसर। सॉरी सर, हम इस यान के संपूर्ण मैकेनिज्म को समझने में पूरी तरह से असफल हैं। ओह सर, लेकिन एक व्यक्ति है जो इसके मैकेनिज्म को समझ सकता है। कौन है वो? हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय सक्सेना। वे वर्षों से दूसरे ग्रहों के विज्ञान पर शोध कर रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए यह काम करने को तैयार नहीं होंगे। प्रोफेसर सक्सेना को हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होना ही होगा। वह कल हर हाल में हमारे सामने होगा। इस घटना के 2 दिन बाद भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी में हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते देख रहे थे। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी, वे आ गए हैं। हेलीकॉप्टर के जमीन छूते ही उसकी तरफ बढ़ी एक जीप। कम ऑन फ्रेंड्स, जिसमें सवार हो गए। हेलीकॉप्टर से उतरने वाले अपने सवारों के साथ बढ़ गई जीप अपनी मंजिल की ओर। कुछ क्षण बाद, सुसाइड स्क्वाड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर, ऑल इज सोल्जर्स। बॉयज़, इससे पहले कि मैं आप लोगों को मिशन के बारे में बताऊं, मैं आपका आपस में परिचय करा देता हूं। आप हैं मिस्टर मुखर्जी के डिपार्टमेंट के सबसे काबिल एजेंट्स राम रहीम। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। और आप हमारी इंटेलिजेंस के सुसाइड स्क्वाड के सबसे बेहतरीन कमांडोज हैं। यह है शेर जंग, अद्भुत शक्ति का मालिक। यह है विकास, हर तरह की युद्ध कला में माहिर, गजब का निशानेबाज। यह है संजय सक्सेना, गजब का फुर्तीला। यह एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है और इसका नाम है तौफीक खान उर्फ खान भाई है। मस्खरा इतना कि मुर्दों को भी हंसने के लिए मजबूर कर दे। सर, आपने हमें 3-4 के बारे में तो बता दिया, लेकिन इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। आपके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाईजान। आपके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। बॉयज़, अब मैं आपको आपके मिशन के बारे में बताता हूँ। यह है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी नंबर 11। इस चौकी में हमारे देश के टॉप वैज्ञानिक मिस्टर विनय सक्सेना कैद है। कल रात उनका सीमा पर बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की अत्याधुनिक प्रयोगशाला से अपहरण कर लिया गया है। आपका मिशन उन्हें छुड़ा कर लाना है, और अगर आप समझे कि उन्हें छुड़ाना आपका मिशन उन्हें छुड़ा कर लाना है, और अगर आप समझे कि उन्हें छुड़ाना मुश्किल है तो किल हिम। अब आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। यस सर। उसी रात मिस्टर राम, आशा है हम लोगों की अच्छी नहीं भीगी। मैं भी यही समझता हूँ।
2 घंटे की लंबी यात्रा के पश्चात कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स मूव। मेरा ख्याल है हमें अभी चल देना चाहिए, रात के अंधेरे में सीमा पार करने में आसानी रहेगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेट्स मूव। अचानक अपना चाकू बाहर निकाल लिया तौफीक खान ने। तौफीक खान भाई, आवाज़ें सुनकर राम रहीम जैसे ही पीछे पलटा। ओह तौफीक, रहीम। अगले ही पल, रहीम यह लो मेरी तरफ से तोहफा। बिच्छू, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। वल्लाह तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं भी वाकई खान भाई, तुम्हारी आंखों का जवाब नहीं। तारीफ़ के लिए शुक्रिया जनाब। थैंक यू तौफीक भाई, मेंशन नॉट। फिर वे लोग वहाँ से चल पड़े। शीघ्र ही वे लोग सीमा पर थे। बस राम, बहुत है, हम लोग इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। फिर वे लोग वहाँ से चल पड़े। यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। तारे काट कर दुश्मन की सीमा में पहुँच गए सभी। ओके। कुछ देर बाद वे पाकिस्तान सीमा के अंदर फैले घने जंगल में थे। हमारी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है हमें आराम कर लेना चाहिए, सुबह हमला करने में आसानी रहेगी। ठीक, राम ठीक कहता है। फिर वे सब वहीं सुस्ताने लगे। सुबह होते ही वे लोग आगे चल पड़े। कुछ ही देर बाद ही, राम वह देखो क्या है, यह तो खून लगता है। ओ माय गॉड, या अल्लाह, आओ देखते हैं। जब वह झाड़ियों के पीछे पहुँचे, ओह यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यह खून का तालाब कैसे बन गया? तभी अगले पल उनकी निगाहें ऊपर उठ गई। ओ माय गॉड, उफ अल्लाह, हे भगवान, ओ गॉड। रहीम, लाशें नीचे उतारो। ओके। बंदर किसी फुर्ती से रहीम पैर पर चढ़ गया और रस्सी कटते ही नीचे आ गिरी लाशें। तलाशी लो। तलाशी लेने पर, ओह यह सब तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी हैं क्या? लेकिन इनका इतने विभत्स तरीके से मर्डर किसने किया? लाशें देखकर तो लगता है कि इनकी मौत हुए अधिक समय नहीं हुआ है। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से हमें इस बात से ध्यान हटाकर अपने मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रहीम ठीक कह रहा है दोस्तों, हमें अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। फिर वह सब लाशों को वहीं छोड़ आगे रवाना हो गए। आखिर उन लाशों को इस तरह वहाँ क्यों लटकाया गया था? 4 घंटे तक वह लगातार चलते रहे। तत्पश्चात स्टॉप, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11, जहां हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था का था बेहद तगड़ा इंतजाम। लगता है प्रोफेसर उस केबिन में है। हमें किसी भी हालत में उस केबिन पर हमला नहीं करना है। रहीम, तुम और तौफीक उधर जाओ, संजय और विकास उन दोनों को संभालेंगे। संजय और विकास आगे बढ़े किसी चीते की मानिंद। इधर रहीम और तौफीक अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कि नीचे पहुंचकर तौफीक के मुंह से गूंजी हल्की सी सीटी सुनकर गार्ड ने जैसे ही नीचे झांका, उधर संजय और विकास भी अपना काम निपटा चुके थे। फिर उन चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इधर आओ शेरजंग, चलें। राम, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। शेरजंग नीचे उतरता चला गया। कहाँ जा रहा है यह? मुझे किसी तरह उस जीप तक पहुँचना है। दबे पांव आगे बढ़ा शेरजंग और इससे पहले कि गार्ड संभल पाता, एक ही बार में टैं बोल गया, साला अब आएगा मज़ा। अपने किड बैग से टाइम बम निकालकर जीप में लगाया शेरजंग ने। फिर वह जीप में सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके सामने वाली कॉटेज की ओर भगा दिया। अब आएगा मज़ा। दुश्मन हैरान रह गए कि उस बिना ड्राइवर की जीप को अपनी तरफ बढ़ता देखकर। ओह अरे, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भड़ाम, आह, यह देखकर अटैक। अगले ही पल तड़ तड़ तड़, रैट रैट रैट, गोलियां और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। शेरजंग काल का अवतार बना हुआ था। बूम भड़ाम, और राम मौत का दूत। एक एक को भून कर रख दूंगा सालो। कुछ ही क्षणों बाद चौकी नंबर 11 शमशान में बदल चुकी थी। फतह, हुर्रे! आओ विकास, हम प्रोफेसर विनय सक्सेना को देखते हैं। धाड़ राह में आई हर मुश्किल को हटाते आगे बढ़े राम और विकास तलाश करो प्रोफेसर सक्सेना यहीं किसी कमरे में बंद होंगे शीघ्र ही। कौन हो तुम? हम भारतीय मिलिट्री के सदस्य हैं, हम आपको लेने आए हैं प्रोफेसर सक्सेना। प्रोफेसर को लेकर वे दोनों बाहर आ गए। चलो दोस्तों, जल्दी ही वे चौकी से दूर घने जंगलों में थे। तौफीक, तुम हेलीकॉप्टर के लिए हेडक्वार्टर मैसेज भेज दो। ओके। हेलो हेलो, कॉलिंग टाइगर वन, ओवर। टाइगर वन स्पीकिंग, ओवर। सर, आपके लिए खुशखबरी है, ऑपरेशन सफल हो गया है। प्रोफेसर सक्सेना इस समय हमारे साथ हैं। आप फौरन हमें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, ओवर। आई एम सॉरी माय बॉय, मौसम की मौजूदा खराबी के कारण अभी 24 घंटे तक हेलीकॉप्टर भेजना असंभव है, ओवर।
गाज की तरह गिरी थी सब पर यह खबर। मौसम साफ होते ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओवर एंड ऑल। ओह डैम इट, 24 घंटे तक हम यहाँ रुक कर हेलीकॉप्टर आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब तक तो पाक सैनिक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। राम भाई का कहना ठीक है, क्यों ना पैदल सीमा पार कर ली जाए। पागल हुए हो, सीमा पर मौजूद पाक सैनिक हमारे इंतज़ार में घात लगाए बैठे होंगे। एक काम हो सकता है क्या, यहाँ पास ही पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स बेस है, अगर हम किसी तरह वहाँ से हेलीकॉप्टर प्राप्त कर ले तो यहाँ से निकल सकते हैं। तौफीक ठीक कह रहा है दोस्तों, अब तो हमें ऐसा ही करना होगा। ओह, इसका मतलब एक और जंग की तैयारी। फिर वे सब अपनी नई मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद आप यहीं रहेंगे प्रोफेसर, मैं और तौफीक हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ेंगे। तुम लोगों को उनका ध्यान बटाना है। ओके ओके। अपने अपने मोर्चों की ओर, सब अपने अपने मोर्चों की ओर चल दिए। जल्दी ही। होशियार, दुश्मन आ गए हैं। तुरंत ही मच गई भगदड़ और चीख पुकार, और उधर है उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। भागो, हमें यह जगह तुरंत छोड़ देनी है। जब पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तभी तुम्हारी मौत वहां नहीं यहाँ है कुत्तों। बेचारे संभल भी ना पाए थे कि जहन्नुम पहुंच गए। इधर जल्दी तौफीक, दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ है। बिजली की सी तेजी से दोनों भागकर सवार हुए हेलीकॉप्टर में, और अगले ही पल यह देख, ओह दुश्मन हमारा हेलीकॉप्टर लेकर भाग रहा है, उसे रोको। तुरंत ही उड़े दुश्मन के 4 हेलीकॉप्टर। यम दुश्मन हमला कर रहा है, राम दुश्मन हमला कर रहा है। चिंता मत करो और नीचे मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को अपना निशाना बनाए जाओ। राम और तौफीक को मुसीबत में देखकर शेरजंग ने संभाला अपना रॉकेट लॉन्चर। हमारे साथियों तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है कमीनों। और रॉकेट छूटते ही पूरी रफ्तार से बढ़ा हेलीकॉप्टर की तरफ। अगले ही पल भड़ाम पर कच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर के। इधर राम ने अपनी हेलीकॉप्टर को यूं टर्न दिया और गूंज उठा एक और धमाका। राम, दुश्मन नीचे से भी वार कर रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर उठाओ। ओके। तौफीक, तुम अपना ध्यान नीचे रखो। ओके। अपना ध्यान तो पूरी तरह नीचे है भाईजान, तभी तो दुश्मन बिना टिकट के ऊपर पहुंच रहे हैं। शीघ्र ही एक अन्य हेलीकॉप्टर राम के निशाने पर आ गया साला निशाने पर। अगले ही पल यह भी गया काम से। एक हेलीकॉप्टर अभी भी राम के पीछे था। उस हेलीकॉप्टर का पायलट बेहद चालाक लगता है। कमबख्त अपने हेलीकॉप्टर को निशाने पर ही नहीं आने दे रहा। मैं देखता हूँ साले को, साला बहुत समझदार बन रहा है, अभी मजा चखाता हूँ। पहाड़ी के मुहाने की ओर दौड़ा शेरजंग, और वहाँ पर पड़ी एक भारी चट्टान उठा ली। आने दो सालों को, छोड़ूंगा नहीं। तौफीक, यह शेरजंग क्या कर रहा है, क्या कहा जा सकता है, देखते जाओ। जैसे ही दुश्मनों का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, उफ, वह क्या है, उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हेलीकॉप्टर को ऊपर लो जल्दी। लेकिन इससे पहले कि पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर ले पाता और उसे अपने साथ लेकर गहरी खाई में गिरता चला गया। मर साले। धड़ाम। तोप के गोले की भांति टकराया पत्थर हेलीकॉप्टर से। वाह, सचमुच कमाल कर दिया शेरजंग ने। नीचे भी दुश्मन खत्म हो चुके हैं। अब हमें अपने साथियों को लेने नीचे उतरना होगा। कुछ ही क्षण बाद जल्दी आओ। सभी को लेकर उड़ चला हेलीकॉप्टर। तुम सब ने तो सचमुच ही कमाल कर डाला। अब हम जब भी कुछ करते हैं कमाल ही करते हैं प्रोफेसर साहब। कुछ देर बाद, ओह पिक पिक, क्या हुआ राम? हेलीकॉप्टर को उतारना होगा, इसके इंजन में कोई खराबी आ गई लगती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अभी तो हम अपने देश की सीमा से 50 किलोमीटर पीछे हैं। तुरंत ही हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया। मैं देखता हूँ इसमें क्या खराबी आई है। कुछ देर बाद, क्या रहा शेरजंग? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कुछ समय लगेगा। कितना? सुबह तक मैं इसे हर हाल में ठीक कर दूंगा। ओह, यानी सुबह तक हम फिर यहाँ फंस गए हैं। हाँ रहीम, संजय, तुम सब लोग इधर उधर फैल जाओ और चारों तरफ निगरानी रखो। मैं यहाँ शेरजंग के पास रुकूंगा। ओके। शेरजंग हेलीकॉप्टर ठीक करने में जुट गया और बाकी सब इधर उधर फैल गए। शेरजंग सफल होगा या नहीं? दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उफ, क्या रहा शेरजंग? कामयाबी। गुड। मैं सबको वापस आने का सिग्नल देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह सिग्नल दे पाता, आई, अरे यह तो संजय की चीख है। आओ देखते हैं। उफ, कहीं संजय को कुछ हो न गया हो। जैसे ही वे वहां पहुंचे, प्रोफेसर सक्सेना उन्हें दिखे भय से कांपते हुए। हे भगवान, यह प्रोफेसर को क्या हुआ? संजय कहाँ गया? तभी बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। राम, यह प्रोफेसर साहब को क्या हुआ और संजय कहाँ है? रहीम के सवाल का जवाब नहीं दिया राम ने।
क्योंकि राम का ध्यान कहीं और था। शेरजंग, उधर देखो, यह खून के धब्बे कैसे हैं? आओ देखते हैं। रहीम, तुम और विकास प्रोफेसर साहब को संभालो। राम शेरजंग और तौफीक बढ़े पेड़ों की झुरमुट की तरफ। पेड़ों के झुरमुट में घुसते ही आंखें भय से फटती चली गई दोनों की। ओह नो, या अल्लाह! उफ, संजय का यह हाल किसने किया? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जंगली जानवरों ने इसे नोचा हो। प्रोफेसर से पूछते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा होगा। तब तक प्रोफेसर की हालत काफ़ी सुधर चुकी थी। प्रोफेसर, खुदा के वास्ते बोलो, संजय का यह हाल किसने किया? वह एक अजीब सा प्राणी था। अचानक वह झाड़ियों के पीछे से निकला और संजय को उठाकर ले गया। मैं और संजय यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। प्रोफेसर, उन लोगों ने आपको टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं बेटे, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। हाँ, उनकी बातों से लगता था कि वह मुझे लाहौर भेजना चाहते थे। अचानक बिजली की तेजी को भी मात करता झाड़ियों से निकलकर सामने आ कूदा वह प्राणी, जिसने झपट कर थाम लिया संजय को आई और उसे लेकर उसी तेजी से गायब होता चला गया। ओह रहीम, तुम प्रोफेसर साहब के पास रुको, हम लोग उस प्राणी को देखते हैं। ओके, ये कहानी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा। अब यहाँ से रियल स्टोरी चालू होगी करकेंटा से फाइट की, जो बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।